शालोम। आज मैं जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो वचन है मत्ती रची सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 9 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आजकल के युग में किसी को मेल जोल पसंद नहीं है। कोई भी किसी के साथ ज़्यादा देर तक मेल जोल रखना नहीं चाहता। सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। कोई भी जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहता। सबको अकेले इंडिविजुअल फैमिली में रहने की आदत है। किसी का किसी से मेल करवाना तो दूर की बात है। हम आपस में एक दूसरे से जब तक हमारे फ़ायदे की बात नहीं होती, हम मिलना नहीं चाहते, हम बात करना नहीं चाहते। दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 18 में लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से होता है। वो संबंध जो हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के कारण परमेश्वर पिता से टूट गया था, उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से अपने बलिदान के द्वारा, अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर पिता से हमारा करवाया है। और हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है कि हम उन अनजान व्यक्तियों को परमेश्वर पिता से मिलवाएं, यीशु मसीह से मिलवाएं, ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके, उनके जीवन में भी छुटकारा आ सके। पहला कुरिन्थी 9:16 में लिखा है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये पौलुस कहता है कि यदि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो ये मेरे लिए आवश्यक है, इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। परंतु यदि मैं नहीं सुनाता हूं तो ये मेरे लिए हाय है। ये बहुत बड़ी बात पौलुस यहाँ कह रहा है कि अगर मैं नहीं सुनाता हूं तो ये मेरे लिए हाय है और मेरे लिए आवश्यक है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। तो जब पौलुस के लिए आवश्यक है तो वो आवश्यक हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी जरूरी है, हर विश्वासी के लिए जरूरी है कि हम ये सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाएं। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिली, हमें उद्धार मिला, हमें नया जीवन मिला, तो हम इस बात को कैसे हम अपने आप को छुपा के रखें, हम लोगों से ना बताएं। हमें बताने की आवश्यकता है। जब भी हमारे जीवन में कोई अच्छी बात होती है, कोई खुशी की बात होती है, कोई आनंद की बात होती है, तो हम लोगों को बताते हैं। लोगों को जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम कभी कभार मुलाकात होती है, उनको भी हम बताते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है, हमारे जीवन में इतना बड़ा हमने छुटकारे को प्राप्त किया है, हमने अन्य जीवन को प्राप्त किया है, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम लोगों को उद्धार के बारे में बताएं, हम लोगों को सुसमाचार को, उद्धार की योजना को बताएं। क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि इस सुसमाचार को हम अपने तक ही सीमित रखें? यूहन्ना 14:31 में लिखा हुआ है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलो। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब मैं पृथ्वी में था तो पिता परमेश्वर ने जो 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 काम यीशु मसीह को दिया था, वो काम को उन्होंने पूरा किया। उनकी इच्छाओं को यीशु मसीह ने इस धरती पर पूरा किया। अपने पुत्रत्व को उन्होंने सिद्ध किया। उनको इसलिए भेजा गया था कि वो अपनी बलिदान दें, वो कोड़े खाएं, वो क्रूस की मृत्यु सहें, ताकि इस जगत के उद्धार के लिए वो उस व्यवस्था को पूरा करें। और यीशु मसीह ने इस कार्य को इस धरती पर पूरा किया। हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा है कि एक भी नाश ना हो। गलतियों 1 और उसका 4 में लिखा हुआ है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम इस बुरे संसार से छुड़ाए जाए। और परमेश्वर की पिता की इच्छा सिर्फ यह नहीं कि हम ही छुड़ाए जाए। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि संसार में जितने लोग हैं, जगत में जितने लोग हैं, वो छुड़ाए जाएं। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है, ताकि जो कोई
ताकि हमारा इस वजह से हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और जो व्यक्ति बुरे संसार में फँसा हुआ है, उसको छुड़ाएँ, उसको बचाएँ। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उन व्यक्तियों तक परमेश्वर की उद्धार की योजना को पहुँचाएँ, ताकि परमेश्वर की उस इच्छा को, परमेश्वर की वो जो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, उस इच्छा को हम पूरा करें। और ये तभी संभव है कि जब हम उन व्यक्तियों का यीशु मसीह से मेल मिलाप करवाते हैं, यीशु मसीह से हम उनकी मुलाकात कराते हैं, यीशु मसीह से हम उनका परिचय कराते हैं, तब वो उनके परिचय के द्वारा, उनके मेल मिलाप के द्वारा उनका जीवन भी इस संसार से छुटकारा मिल सकता है, उनको उनके पापों से छुटकारा मिल सकता है। और तभी जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा में शामिल होते हैं, उनकी उद्धार की योजना को हम लोगों तक पहुँचाते हैं, तभी हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाने के अधिकार को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।